प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जन समुदाय के कल्याणार्थ आज हम मंगला या मंगली कन्या और वर के कुंडली में जो योग होते हैं, और समाज में एक तरह का मिथ्या भ्रम भी फैला हुआ है कि कन्या यदि मंगली है तो विवाह करने से अनिष्ट होगा, या लड़का मंगला है तो उसे केवल मंगली लड़की से ही शादी हो सकती है। मंगली लड़की के लिए केवल मंगला लड़का ही अनुकूल हो सकता है। यह एक प्रकार का मिथ्या भ्रम है। हमारे यहाँ जितने जनकुंडलियाँ बनती हैं उसमें लगभग 40% लोग मंगला या मंगली होती हैं, क्योंकि मंगला या मंगली होने का जो प्रमाण है, लग्ने व्यये च पाताले जामात्री चाष्टमे कुजः भर्जा नश्यति भर्ता भर्ता भर्जा विनाशेत। इसका अर्थ यह है कि लग्न में, 12वां में, चौथा में, 7वां में और 8वां में, इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उस लड़का या लड़की को मंगला या मंगली कहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संपूर्ण रूप से मंगल दोष युक्त ही है। और भर्जा नश्यति भर्ता, यदि कन्या की कुंडली में ऐसी जोग बनती है तो वह पति का नाश करती है, और भर्ता नश्यति भर्जा, यदि वर की कुंडली में ऐसी योग बनते हैं तो वह पत्नी का नाश करती है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संपूर्ण रूप से वह पति या पत्नी के नाश करने में समर्थ है। पति और पत्नी के नाश करना केवल एक वर्ग पर आधारित नहीं हो सकता है। रही बात यदि कन्या मंगली है तो मंगल का विचार लग्ने व्यये च पाताले जामात्री चाष्टमे कुजः भर्जा नश्यति भर्ता भर्ता भर्जा विनाशयेत् इदम लग्नेन्दुभ्याम विचार्यम। ये इसका विचार लग्न और इंदु, इंदु मने राशि चंद्रमा, तो चंद्रमा और लग्न से दोनों से विचार होना चाहिए। दोनों लग्नेन्दुभ्याम में द्विवचन लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि लग्न और चंद्रमा दोनों से यह समान रूप से दोष युक्त माना जाता है। अब यदि कन्या की कुंडली में ऐसे योग हैं तो इसी के समान लड़के का कुंडली में भी योग हो तो दाम्पत्य सुख सुखमय होती है। लेकिन यदि मंगल का ऐसा योग नहीं बनते हो तो तत्समान पापाग्रह, मंगल के समान और पाप ग्रह हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं। इनमें से भी यदि कोई ग्रह इन स्थानों में समान भावों में बैठे हैं तो वह दोष को समन करते हैं। प्रारंभ में कन्या की कुंडली में यदि मंगल दोष कारक है तो लड़के का कुंडली में भी मंगल के निवारण का कारण जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मंगला लड़का ही उसके लिए अनुकूल है, या लड़के की कुंडली में मंगल दोष युक्त है तो लड़की केवल मंगली ही उसके लिए अनुकूल है। ये भी एक प्रकार का भ्रम पैदा करता है। उसके और भी पापग्रह उन भावों में यदि बैठे रहते हैं तो वह दोष मुक्त हो जाता है। इस प्रकार केवल मंगला या मंगली होने से उसमें वैधव्य या विधुर योग नहीं बनते हैं। और भी कई कारण हैं। मंगल स्वगृही हो, अपने उच्च राशि में बैठे हों तो ऐसा दोष वे कभी नहीं देते, बल्कि दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। और तीसरी बात यह है कि यदि इस तरह की अनुकूलता न मिलती हो
तो कन्या की कुंडली में ऐसे योग हों तो घट विवाह, विष्णु विवाह, बट विवाह आदि इसके निवारण के लिए उपाय भी शास्त्रों में वर्णित हैं। और लड़के की कुंडली में ऐसे योग हो और लड़की उसके अनुकूल मंगल दोष युक्त न मिल रही हो या उसके काट का कोई ग्रह नहीं हो तो उसके लिए तुलसी विवाह का नियम बनाया गया है। तुलसी विवाह से के पश्चात उसका पुनर्विवाह हो जाने से वह दोष पहले ही समाप्त हो जाता है और विदुर योग नहीं बन पाता है। इस प्रकार लोगों को सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और इसका विस्तार से चर्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कन्या मंगली है और लड़का मंगला नहीं मिल रहा है तो उसके विवाह नहीं हो रहे हैं। विवाह नहीं होने के, विवाह में विलम्ब होने के अन्य और कारण हैं। लड़का या लड़की के विवाह होने के लिए उसके बृहस्पति का बल, मंगल का बल, शुक्र का बल अनुकूल है कि नहीं है। यदि उसमें कुछ प्रतिकूलता है तो इसके कारण भी विवाह में विलम्ब होते हैं और उनका उपचार भी आवश्यक हो जाता है। केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कन्या या लड़का मंगला या मंगली हो तो उसके विवाह में विलम्ब हो रहे हैं और उसके लिए सुयोग्य वर या कन्या नहीं मिल पा रहे हैं। अभी तो वर्तमान समय में अधिक उम्र हो जाने पर भी यह दोष शिथिल हो जाता है। इस दोष को बहुत प्रबल मानकर विवाह रोकना अनुचित होता है। समाज में एक गलत संदेश भी जाता है। लड़कियां भी कुंठित होती हैं कि हम मंगली हैं, हमारे दाम्पत्य सुख में बहुत सा विघ्न आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इस भ्रम से ऊपर निकलना चाहिए। इसकी व्याख्या बृहद रूप में होनी चाहिए और विवाह में या दाम्पत्य सुख में और कई तरह के विघ्न आते हैं। राहु केतु भी विघ्न कारक ग्रह माने जाते हैं, उनकी भी अनुकूलता पर विचार होनी चाहिए। इस प्रकार मंगला या मंगली होना, इसे हम दोष युक्त नहीं कह करके मांगलिक रूप में समझें, जो मंगल को देने वाला होता है और उसे व्यथा का, पीड़ा का कारक नहीं बने। यही कहकर हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि मंगल दोष यदि कुंडली में बन रही हो तो उस पर बृहद विचार हो, न कि उसे दोष युक्त मानकर उसे प्रताड़ित करने का कार्य किया जाए। जय जय श्री राम।